महंगाई और IPPs के खिलाफ जमात इस्लामी की इस्लामाबाद में धरने की कॉल। इंतजामिया ने कंटेनर्स लगाकर रेड जोन सील कर दिया। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिए। जुड़वा शहरों में एंटी राइट्स फोर्स के दस्ते तैनात। पुलिस ने क्रैकडाउन करके मुतअद्दिद कारकुनों को पकड़ लिया। मुजाहिरीन को 0 पॉइंट तक महदूद करने का फैसला। टी चौक की तरफ बढ़ने की सूरत में क्रैकडाउन की मुकम्मल तैयारी। वाटर कैनन, आंसू गैस, शेल और रबड़ की गोलियां चला दी गई। पुलिस हेडक्वार्टर्स में मौजूद फोर्स को भी अलर्ट कर दिया गया। लियाकत बलोच कहते हैं कि आज रात लियाकत बाग में कयाम होगा। इकट्ठे होकर पूरी कुव्वत से डी चौक की तरफ बढ़ेंगे। हमारे कारकुन थके न डरे। फार्म 47 की पैदावार फिसलाई हुकूमत के तमाम तर हथकंडों के बावजूद रावलपिंडी पहुंचे। इसी जज्बे के साथ मौजूद रहेंगे। कारकुनों को किसी भी वक्त आगे बढ़ने की कॉल दूंगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का लियाकत बाग में खिताब। कहा, अवाम रो रहे हैं। सनतकार फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर हो गए। हुकूमत के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही। धरना खत्म नहीं होगा। मुल्क में नए इलेक्शन की जरूरत नहीं। ऐसा मुतालिबा करने वाला मुल्क का वफादार नहीं हो सकता। अवाम को उनका हक दिला कर रहेंगे। हुकूमत ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार जमात इस्लामी के तमाम कारकुनों को रिहा कर दिया। विफाकी हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान हुकूमती पेशकश पर कारकुनों को एतमाद में लेंगे। जमात इस्लामी की क़यादत पर मुश्तमिल कमेटी हुकूमत से बात करेगी। मुज़ाकरात की कामयाबी तक लियाकत बाग में धरना जारी रहेगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर धरना खत्म कर दिया जाएगा। बातचीत का नाकाम हुई तो कारकुनान दोबारा डी चौक की तरफ मार्च कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि जगह जगह धरनों से शहरियों की जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो गई। जमात इस्लामी के एहतजाज के बायस रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सड़कें बंद होने और हालात कशीदा होने के बायस बहुत से शहरी घरों और घरों से जाने वाले बाहर तक महदूद। कंटेनर्स के बायस भी लोगों को आमदरफ्त में परेशानी। PTI को अभी एहतजाज की इजाजत नहीं दे सकते। जमात इस्लामी और JUI को भी नहीं दी। हमने पूरा इस्लामाबाद बंद किया हुआ है। एडवोकेट जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। जस्टिस समर रिफत ने कहा कि इस तरह की बातें ना करें जिससे आपकी नाअहली सामने आए। खुद को इतना बेयारो मददगार साबित ना करें। हमारे दुश्मन ये सब सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। एडवोकेट जनरल ने कहा कि दुश्मनों से निमट लेंगे, अपनों के साथ निमटने में मुश्किल पेश आती है। जस्टिस समर रिफत ने कहा, तो फिर मैं ऑर्डर में लिख दूं कि इंतजामिया नाअहल है। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि अदालत ऑर्डर लिखवाना चाहती है तो लिखवा दे। हम PTI को जलसे की इजाजत नहीं देंगे। PTI को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत न देने से मुतालिक दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समर रिफत ने फैसले में लिखा कि अमली तौर पर एहतजाज मुमकिन नहीं, इसलिए PTI की पिटीशन नई दरख्वास्त तसव्वुर होगी। इंतजामिया 29 जुलाई को F9 पार्क या किसी मुनासिब जगह पर एहतजाज की दरख्वास्त पर फैसला करे। स्टेट काउंसिल एहतजाज की इजाजत न देने की वजूहात से मुतालिक मुतमईन नहीं कर सके। एहतजाज और धरने के बायस अवाम की जिंदगियां अजीरन बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़वा बुखारी का बयान। कहा, पंजाब में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर दफा 144 लगाई गई। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अडयाला जेल में बैठा कैदी धरनों के जरिए इक़्तिदार में आना चाहता है। इस जमात को 2.5 घंटे की भूख हड़ताल ही सूट करती है। बतौर वज़ीर आला ऐलान करता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। जहां शरपसंदों का शुबा होगा वहां पुलिस ही कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बन्नों में अमन जिरगा से खिताब। कहा, जैसा बन्नों के लोगों ने चाहा बिल्कुल वैसे फैसले हुए। अमेरिका के गुलामों ने पख्तूनों पर गलत पॉलिसियां थोपी। गलत पॉलिसियों की वजह से इस सूबे के लोगों ने बहुत नुकसान उठाया। इस मुल्क के लिए खून देंगे लेकिन अपने फैसले खुद करेंगे। सरकारी लोगों का रूप धारे किसी मुसल्लह गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को देखते ही पुलिस गिरफ्तार करे। शख्सियत या पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, शोहदा से नहीं।
वजीर आजम और DGISPR कह चुके कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। आपके दौर में जो ऑपरेशन हुए, डॉलर मिलने की बातें करने वाले उसकी वजाहत करें। वफाकी वजीर अमीर मकाम को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से सवाल। कहा, मुल्क को मसाइल का सामना, लेकिन एक पार्टी सियासत में मसरूफ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन अमान का क़याम यकीनी बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर बोले कि मुल्क में तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। आपके पास क्या प्लान है? इंसदाद दहशतगर्दी के लिए क्या कर रहे हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात तज़ादात का मजमुआ। वो जलसों में कुछ कहते हैं और इजलासों में कुछ। आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। वज़ीर कानून ने कबल अज वक्त इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, वक्त से पहले इंतखाबात अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हालात ऐसे नहीं। इंतखाबात 5 साल बाद अपनी मुकर्ररा तारीख पर ही होंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करती नजर नहीं आ रही। शफकत महमूद की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा, फिलहाल ऐसी कोई तहरीक नहीं जिससे हुकूमत को हटाया जा सके। स्ट्रीट पावर से हुकूमतें तब्दील नहीं की जा सकती। PTI दौर में बहुत से लोग पंजाब के तख्त पर बैठना चाहते थे, लेकिन वज़ीर आला एक गैर मकबूल शख्स को बना दिया गया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मंसूबे को पूरे पंजाब में लेकर जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अगले चंद माह में 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाएंगे। मरियम नवाज का सूबे भर में सुथरा पंजाब मुहिम फौरी शुरू करने का हुक्म। कहा, सिर्फ चंद इलाकों और मखसूस शहरों को नहीं, पंजाब के हर छोटे बड़े शहर और देहात को साफ सुथरा बनाएंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में पंजाब में ट्यूबवेल सोलराइजेशन मंसूबे की मंजूरी। 25 एकड़ जमीन के मालिक अहल होंगे। बिजली महंगी भी है और आती भी नहीं। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का पीछा न छोड़ा। लोड शेडिंग से तंग गुजरांवाला के शहरों का पारा हाई। गर्मी के सताए लोग आलम चौक ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाज के लिए पहुंच गए। मुजाहिरीन ने GT रोड ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की कतारें लग गईं। 2 साल से नकारा IPPs को 10 साल की तौसीह क्यों दी जा रही है? सुना न्यूज सारी तफसीलात सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 7 नकारा IPPs को सादा दरखास्तों में जनरेशन लाइसेंस में तौसीह दी। कोट अद्दू पावर कंपनी, अल्ट्रन एनर्जी, गुल अहमद एनर्जी, हबीबुल्ला कोस्टल, कोहिनूर एनर्जी, टपाल एनर्जी और उच्च पावर प्लांट शामिल। वाहिदे में आखिरी तौसीह चंद दिन पहले दी गई। चालीस खानदानों ने अवाम का खून चूस लिया। सरकारी इदारों की गफलत का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसला बिजली की कमी का नहीं, उसकी कीमत का है। प्राइवेट पावर प्लांट्स 26%, जबकि हुकूमती पावर प्लांट्स 33% कैपेसिटी के साथ चल रहे हैं। गौहर एजाज का IPPs के मामले पर अदालत जाने का इंदिया। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ बोले कि बिजली की बढ़ती कीमतों से बैरूनी सरमायाकार भाग गए। हुकूमत को मुजरिम कहकर दस्तो गिरेबान नहीं होना चाहते। बिजली के टैरिफ का असर आम सारिफ पर पड़ता है। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है, ये दुरुस्त है कि आवाम बिजली का बिल अदा करने के काबिल नहीं रहे। IPPs वाहिदों को रिव्यू करने की अशद जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से विफाक से बात की है। मजीद बोले कि PTI को इंतशार की सियासत से किनारा कशी इख्तियार करना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल में तब्दीली के लिए मुशावरत की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल जज लगाना है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत करना ही होगी। अटॉर्नी जनरल साहब, आप गलत सिमत में जा रहे हैं। रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक मौजूद थी तो उसे तब्दील क्यों किया?
अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश न किया गया। वकला सफाई भी अदालत में पेश न हुए। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 34 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके। 33 गवाहान पर जुर्ह मुकम्मल। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने आज की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी। लीगी खवातीन का अज़मा बुखारी से इज़हार यकजहती। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेक वीडियो की शदीद मजम्मत। कहा अज़मा बुखारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपोगेंडा किया गया। शाइस्ता परवेज मलिक, शीज़ा फातिमा ख्वाजा और दीगर ने कहा कि डीप फेक वीडियोज़ के जरिए अज़मा बुखारी की तस्लील की गई। सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुतासरा खवातीन के साथ खड़े हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा कि खवातीन के लिए गलीज़ जुबान का इस्तेमाल शर्मनाक और नाकाबिले कबूल। गालम गलोच करने वालों की रुकनीत मुअत्तल कर सकता हूँ। अज़मा बुखारी के खिलाफ प्रोपोगेंडा खास माइंडसेट की निशानदेही करता है। कराची में अफगान शहरियों को शनाख्ती कार्ड जारी करने वाला नादरा का अफसर गिरफ्तार। कार्रवाई FIA के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने की। मुलजिम नदीम अली ने दीगर साथियों की मिलीभगत से अफगान बाशिंदों को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जारी किए। मुलजिम नादरा में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात है। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची पुलिस ने मारूफ सनतकार जुल्फिकार अहमद के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। जुल्फिकार अहमद अपनी टेक्सटाइल मिल से दोस्त के साथ क्लिफ्टन जा रहे थे। रास्ते में नाबालूग अफराद जबरदस्ती अपने साथ ले गए। मुद्दई मुकदमा का कहना है कि जुल्फिकार अहमद का मोबाइल फोन भी बंद मिल रहा है। कराची में कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस का मेहरान टाउन में छापा। लड़की के कत्ल में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। उसामा ने 10 जुलाई को सबरा को फायरिंग करके मौत की नींद सुला दिया था। साइट मेट्रोविल रोड पर शहरियों ने मुबैशरा डाकू को पकड़ लिया। बल्दिया इतिहाद टाउन में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। बल्दिया 24 मार्केट के करीब गोली लगने से शहरी जख्मी। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद। निशान हैदर की 76वीं बरसी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का अर्ज़े पाक के बहादुर सपूत को खिराज अकीदत। ISPR का अपने पैगाम में कहना है कि शहीद की हिम्मत और साबित कदमी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। उन्होंने मादरे वतन के दिफा में गैर मुतज़लज़ल हौसले और बहादुरी का मुजाहिरा किया। मुल्क भर में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। 28 से 31 जुलाई तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गलियात समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसेंगे। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, सिंध के बास मकामात और बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिश अपना रंग जमाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है।